हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फॉर फ्यूचर टीचर्स। आज हमारा जो चैप्टर है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का होगा और 7.1 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट तो मैंने कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करूंगा और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में समझा चुका हूँ। ठीक है, इसके अंदर हमको पूरे प्रॉपर तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला सीखना है, जो कि होता है रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में रूट में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, ये रहे ए बी एंड सी आर कोलिनियर। समझने से पहले हमको कोलिनियर समझना पड़ेगा, वर्ड का मतलब होता क्या। देखो भाई, हमारे पास जैसे 3 पॉइंट्स हैं, ये रहे। ठीक है, एक इसको ए मानेंगे, इसको सी मानेंगे, इसको बी मानेंगे और तीनों को पॉइंट गिवन है। ये रहे जो हमारे पास ये 1,5 है, इसको मानेंगे ए। ये हमारे पास जो बी है इसको मानेंगे 2,3 और ये जो सी दे रखा है इसको मानेंगे -2, -11। अब एक बात बताओ, ए बी प्लस में बी सी इज इक्वल टू ए सी हो सकता है? क्योंकि ए सी जो पूरा ए सी है वो भाई किससे बना हुआ है? ए बी प्लस में बी सी से। तो लिख सकता हूं मैं ऐसे, ए बी प्लस में बी सी। अगर इसी को बोलते हैं कोलिनियर। अगर ये आपस में बराबर नहीं आए तो समझ जाओ ये कोलिनियर नहीं होगा। तो हमको ये यही प्रूव करना है। 3 पॉइंट दे रखे हैं, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करना कैसे? पहले सबसे पहले याद रखना, पहले ए बी से डिस्टेंस निकलेगा, फिर बी सी से डिस्टेंस निकलेगा, फिर ए सी से निकलेगा, नॉट सी ए से। उल्टा मत करना, फिर दोबारा सुन लो। पहले ए बी, फिर बी सी, देन ए सी। ये 3 हमको निकालने पड़ेंगे कोऑर्डिनेट्स। देन हमको फिर पता लगेगा कि हमारा आंसर बराबर आया है कि नहीं आया। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले ए बी से स्टार्ट करूंगा। ए बी में सबसे पहले x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर होता है प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। ठीक है, बहुत आसान है, बस वैल्यूज पुट करनी है। ए बी के अंदर सी को छुपा लो, ए बी के अंदर x1 y1 x2 y2 पुट करो। 2 माइनस 1 का स्क्वायर, x1 y1 x2 y2, x2 2 है माइनस x1 1 है का स्क्वायर प्लस में y2 क्या मेरा? y2 मेरा 3 है और y1 मेरा 5 है। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करो। 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर प्लस में 3 में से 5 गया माइनस का 2 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। आंसर आ गया √5। और कोई भी आंसर अगर हम निकालते हैं क्वांटिटी मैटर में, उसको यूनिट्स में लिखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले। समझ गए? ए भी निकल गया। अब बीसी चेक करते हैं। बीसी में देखो यही आंसर सेम आ रहा है, चेक करते हैं। बीसी में निकालो, वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, x2 माइनस x1 प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो आगे। बीसी के अंदर अब a को छुपा लो, बीसी के अंदर ट्राई करो x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो ट्राई करते हैं x1 y1 x2 y2। तो x2 माइनस 2 है, माइनस x1 क्या है? 2 है, प्लस में x1 y1 x2 y2 क्या? माइनस 11 और y1 क्या है? 3। ठीक है, चलो प्रूव करो। माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का, माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 होता है प्लस में 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। ठीक है, 212 का यूनिट। ठीक है, मतलब ये आंसर आ गया हमारे बीसी का 212। ठीक है, अब हमारी बारी किसकी है निकालने की? एसी की। चेक करते हैं। देखो हमारे पास 2 तो प्रूफ नहीं हुए अभी तक। एक का आंसर हमारा √5 आया, एक का आंसर हमारा 212 आया। ठीक है, 212 लिखा। ठीक है, अब किसकी बारी? ए सी निकालने की। चलो भाई ए सी निकालते हैं और ट्राई करते हैं कि ए सी आ रहा है बराबर। देखो ए सी में जो होगा बी छुप जाएगा, x1 y1 देन x2 y2। फॉर्मूला सेम यूज होगा, y2 माइनस y1। ठीक है भाई, अब सुनो आगे। वैल्यू पुट करो। x2 क्या है? x1 y1 x2 y2। x2 क्या है? माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 1 का स्क्वायर। फिर ऐसे ही y2 y1, y2 क्या मेरा? माइनस 11 और माइनस का 5। एसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का 3 का स्क्वायर हो गया। -2 -11 -2 -1 3 होता है प्लस में माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का 16 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, कर रहा हूँ, प्लस 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है, कर दिया। 256 प्लस 9 होता है 265। अब तुम खुद बताओ कि मेरा ये मैच हुआ आंसर? आप खुद देखो, जो मेरा अब इधर देखो आप। अब ए सी की वैल्यू कितनी आई है मेरी? 256 रूट में। ठीक है, ए बी की कितनी आई है? √5 है। बी सी कितनी आई है? 212। कोई मैच कर रहा है इसमें से? बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो जब भी हमारे पास कोई मैच ना करे तो हमने क्या लिखना है? 10 दिस पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। बस ये लिख के छोड़ दो। समझ गए? नॉट कोलिनियर। समझ आया कि नहीं आया? चलो भाई 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं। चेक वेदर
5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब जो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है पहले इसका मतलब जानते हैं, देन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो भाई स्टार्ट करो, क्वेश्चन लिख दिया मैंने। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइसोसेलेस एक ट्रायंगल, एक कोई सा भी ट्रायंगल बना लो, ठीक है, और इसके वर्टिसेस डाल दो A, B एंड C। तुम भी यहाँ पर भी डाल सकते हो, कोई ज्यादा इशू नहीं है बड़ा। A की वैल्यू ये रखी होती है 5, -2, B ये सेकंड वाला होता है 6, 4 एंड C मेरा होता है 7, -2। चलो भाई सेम टू सेम जैसे भी हमने क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा है, सेम टू सेम यही है। इसमें बस हमको आइसोसेलेस ट्रायंगल दे दिया, उसमें कोलिनियर था। तरीका दोनों का सेम ही है करने का, और हमारे पास बताता हूँ करते कैसे हैं। सबसे पहले कोई भी ट्रायंगल की कोई दो साइड अगर बराबर आ गई और तीसरी साइड बराबर नहीं है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है, और हमको यही प्रूव करना है। जैसे कि AB जो है BC के बराबर हो गया लेकिन AC के बराबर नहीं आ रहा, देन ये भी हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा। मतलब कोई भी दो साइड बराबर आनी चाहिए, ये होना चाहिए। तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, चलो भाई शुरू हो जाओ। पहले AB निकालूंगा डिस्टेंस फॉर्मूले से, मतलब x1 y1 x2 y2, फिर BC निकालूंगा, फिर AC नॉट CA। मैं बार बार बोल रहा हूँ AC नॉट CA। चलो भाई स्टार्ट करो। सबसे पहले AB डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे AB के लिए, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। चलो भाई AB के लिए वही x1 y1 x2 y2। तो मेरे पास सबसे पहले जो है x2 मेरा ये रहा x1 y1 x2 6 है माइनस x1 5 है, ठीक है। समझिए AB के लिए 5 लिखा है, ठीक है। तो राइटिंग का इशू पड़ेगा, कोई फटाफट करो, हमारे पास समय बहुत ज़्यादा कम है बोर्ड में, इसलिए मैं फटाफट कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा। x1 y1 x2 y2 4 है और x1 y1 -2 y1 है, ठीक है। 6 में से 5 के 1 का बचा तो 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस में, क्योंकि 1 बचा तो उस पर स्क्वायर भी तो है। 4 माइनस प्लस निशान ऐसे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, और 4 + 2 कितना होता है 6। तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 6 का स्क्वायर 36, तो √37 यूनिट्स। समझ गए, नहीं समझ आया या समझ आ गया बताओ। ये ना 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 4 + 2 6, इसका स्क्वायर 36 होता है। 36 में यहाँ लिखना भूल गया, ये लो अब समझ गए। तो ऐसे, ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे बताओ। आगे हमारे पास AB। अब किसकी बारी है भाई, BC की। चलो चेक करते हैं BC में बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। वही सेम फॉर्मूले से करेंगे, डिस्टेंस से ही। चलो भाई स्टार्ट करो। ये रहा BC में x1 y1 x2 y2। तो x2 मेरा 7 है, x1 मेरा 6 है, ठीक है भाई। लग रहा है कि सेम आने वाला है, लग रहा है मेरे को। x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, y2 -2 है और y1 4 है, ठीक है भाई। साथ में 6 गया, 1 बचा, 1 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का 6 का स्क्वायर। समझ गए, आ गया सेम। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो √37 आ गया। इसी में भी यूनिट्स लिख देना। अब एक बात बताओ, AB भी सेम BC भी सेम, 37 सेम हो गया, तो ये तो यही प्रूफ हो गया। बट याद रखना मेरी बात, बराबर आए या ना आए आपको तीनों ही साइड प्रूफ करनी पड़ेगी, उसको दिखानी पड़ेगी। कि अब क्या पता AC बराबर हो जाए, लेकिन AC हमको प्रूफ करके दिखाना ही पड़ेगा उसको, चाहे हमारा शुरुआत के 2 बराबर आ चुके बट फिर भी AC प्रूफ करना पड़ेगा। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। AC के लिए भी फॉर्मूला सेम यूज होगा, AC के लिए भी सेम टू सेम, y2 - y1 का स्क्वायर। चलो AC में यही x1 y1 x2 y2, ठीक है। x1 y1 x2 y2। तो x2 क्या मेरा, x2 मेरा 7 है और x1 मेरे पास 5 है, ठीक है भाई। प्लस y2 7 लिखा, 7, ठीक है। 7 - 5 x1 y1 x2 y2। y2 कितना मेरे पास माइनस का 2, माइनस y1 कितना माइनस का 2, ठीक है। समझ गए, ऊपर स्क्वायर भी है दोनों में। 7 में से 5 गए, कितना बचेगा 4, 4 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है। प्लस अपना प्लस माइनस प्लस का आएगा आपके पास 2 का स्क्वायर। समझ गए, तो 16 प्लस में 2 का स्क्वायर 4, तो 16 + 4 कर लो, कितना होता है 20, √20। ये तो बराबर ही नहीं आया, लेकिन फिर भी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। कैसे होगा भाई, क्योंकि शुरुआत की AB कोई 2 साइड तो बराबर आएगी, AB और BC तो बराबर आएगी, तो लिख सकते हैं 10। ऐसे लिख लो फिर इसको, AB बराबर BC है मगर AC के बराबर नहीं है भाई, तो इसको ऐसे लिख लो और नीचे लिख दो 10। दिस पॉइंट्स आर, नहीं ऐसे लिख लो, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बस खत्म करें। समझ आएगा नहीं आया बताओ। ऐसे ही करते हैं क्वेश्चन, बहुत ईजी है, बहुत ईजी तरीके से करेंगे सारे।